जी आप, वो मैं ये कह रही थी मेरे ब्रा का हुक लगा दो, मुझे पार्टी में जाना है तो लेट हो रहा है तो लगा दो। मैं लगा दूं बहू? हाँ जी। ठीक। बहू पहले वाले में लगाऊं कि सबसे आखिरी वाले में? पहले वाले में लगा दीजिए। अरे पहले वाले में लगाऊंगा तो थोड़ा लूज नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ बहू, दिखाई नहीं देता है ना, आँख कमजोर है। लो हो गया। ठीक है बहू। अच्छा ससुर जी सुनिए। हाँ बहू। कैसी लग रही हूँ मैं आज? अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। बस अच्छी हूँ, मुझे लगा बोलोगे कि मेरी बहू कितनी सुंदर, संस्कारी, कितनी हॉट है और साड़ी में एकदम लाजवाब लगती है, लेकिन आपने तो सिर्फ झूठी झूठी तारीफ की है कि अच्छी है। ऐसी कोई बात नहीं बहू, देख मैं तेरी तारीफ कर देता हूँ। तू मुझे ऐसी लग रही है जैसे लगता है कि घर में चांद आ गया है। अब तू खुश ना? अच्छा सुनिए ना, आइए बैठ के बातें करते हैं, अभी मुझे टाइम है थोड़ा जाने में। अरे नहीं बहू, देख तू बहुत बातूनी है, तुम्हारे साथ बैठ के बात करूंगा ना तो आधा घंटा 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और उस समय का मैं थोड़ा सा कैश कलेक्शन में सदुपयोग कर लूंगा ना तो आगे जिंदगी ऐश से बीतेगी। मैं बैठ नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ। ठीक है? अरे यार, मैं इतने हिंट दे रही हूँ, इतने ऑफर कर रही हूँ कि ससुर जी आइए बैठ के बातें करते हैं, मेरी ब्रा का हुक लगा दीजिए, ऐसी कोई बहू कहती है क्या? मेरे मन में कुछ इरादे हैं ससुर जी को लेकर, तब भी तो कह रही हूँ, लेकिन वो है कि बहाव ही नहीं दे रहे। और इनके बेटे की तो पूछो ही मत, कुछ भी नहीं करता, हर टाइम बाहर रहता है, घर पे उससे कुछ होता नहीं है। उससे बोलो कि चलो घूमने चलते हैं, कहता है मेरा मन नहीं है। और कुछ करने के लिए बोलूँ तो नहीं, मुझसे नहीं होगा, थक गया हूँ, परेशान हो गई हूँ इस घर में रह रह के। कोई भी नहीं है जो मुझसे बातें करे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। कब तक मैं ऐसे रहूँगी? और मुझे भी तो एक मर्द का सुख चाहिए ना, अब वो सुख कहाँ से लूँ? ऐसा लगती हूँ ससुर जी को फंसा के उनसे ये सब करवाती हूँ, वो भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूँगी। मैं जाके देखती हूँ कर क्या रही हूँ। बहू को हो क्या गया है? अपने ससुर को निमंत्रित कर रही है कि बाबूजी बड़ा का हुक लगा दीजिए। अरे ये सब काम मेरा थोड़ी है, ये सब काम तो अपने पति से करवाना चाहिए, लेकिन उसकी भी कोई गलती नहीं है। अब मेरा बेटा काम धाम के चक्कर में बाहर रहता है, पत्नी पे ध्यान नहीं दे पाता 2 पैसा कमाने के चक्कर में, और उसकी पत्नी को भी तो किसी न किसी का सहारा चाहिए। इस कारण मुझे बोल दी होगी, मैं खामखा उसको शक करता हूँ। बेचारी कितना सेवा करती है मेरी, सुबह 5 बजे चाय देती है, 9 बजे नाश्ता देती है, दोपहर में खाना खिलाती है, और मैंने उसका छोटा सा काम कर दिया है तो मैं मन ही मन कितना क्वेश्चन करने लगा। क्या हुआ बहू, प्यास लगी क्या? पानी पी लो। प्यास तो लगी है ससुर जी, लेकिन पानी की नहीं, किसी और चीज की। लस्सी बस- पिएगी? लस्सी ला दूं? नहीं नहीं, लस्सी नहीं पीनी। और आपको पता है मैंने आपके लिए पार्टी भी कैंसिल कर दी। अब मैं सोच रही हूँ कि हम लोग मूवी देखने चलें, रोमांटिक मूवी लगी है, बहुत मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे। देख बहू, पार्टी जाना कैंसिल कर दी वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। ये रोमांटिक मूवी मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मार धार और एक्शन वाली अच्छी लगती है, और मूवी देखने में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अब तुम्हें जाना तो तुम जा। मतलब आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? देख फिकर है, लेकिन ये मूवी देखने में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ठीक है, मत चाहिए, अब मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे बहू सुन तो, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हद है यार, हर एक बात मानू बहू की क्या? ठीक है वो सेवा करती है, इसका मतलब मैं उसके साथ मूवी देखने जाऊं? जब प्रेम प्यार वाला गाना चलेगा तो मैं उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा यार। समझती नहीं है बहू मेरी मजबूरी। यार जाने तो, नाराज होना है तो हो, लेकिन उसके बहकावे में मैं नहीं आऊंगा मूवी देखने। अरे यार, ससुर जी तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं, नहीं मैं रोमांटिक मूवी नहीं देखता हूँ, मेरी उम्र हो गई है। अरे
मूवी देखने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, और मूवी देखते देखते प्यार करने की भी कोई उम्र नहीं होती। प्यार तो कभी भी हो सकता है, बस पसंद आ जाना चाहिए। अब मुझे ससुर जी तो पसंद आ चुके हैं, लेकिन वो है कि मुझे भाव ही नहीं देते। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि वो मेरे हाथ आए। अगर नहीं आए तो फिर मुझे बाहर चक्कर चलाना पड़ेगा। अगर बाहर चला तो बदनामी होगी, इसलिए घर में ही करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, घर की बात घर में ही रह जाएगी। क्या करूँ कुछ सोचती हूँ। क्या कर रही हैं ससुर जी? क्या करेंगे भाऊ, हिसाब किताब कर रहे हैं और क्या। ये सब बाद में कर लेना। मैंने आपसे मूवी देखने के लिए कहा, वो भी मना कर दिया। अब देखो, मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। आपको तो पता है, आपका बेटा कभी कभी आता है, वो भी साल में 1 या 2 बार, और मैं अकेली यहाँ बोर होती हूँ, कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, और आप भी अपने कामों में लगे रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अब से अपना टाइम मुझे दें, मतलब कि जो मेरा पति मेरे साथ करना या मैं। बहू, अरे क्या बोल रही है, जरा इस बात का ख्याल तो रख। मैं तुम्हारा ससुर हूँ ना, ससुर बाप समान होता है और बहू बेटी जैसी। और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तुम्हारा पति यहाँ नहीं है तो इसका मतलब क्या तुम मेरे साथ तो पति पत्नी वाला व्यवहार करने की कोशिश करोगे? तुम मेरी पत्नी थोड़ी हो। तो क्या हो गया ससुर जी, बाहर मुंह मारने से अच्छा ना मैं घर में मारूं। कम से कम अपने ससुर के साथ कर रही हूँ। आप खुद बताइए, बाहर करूंगी तो आपकी कितनी बदनामी होगी, साथ में आपके बेटे की बदनामी होगी। आपको अच्छा लगेगा ये सब? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वो सब करूँ जो मैं अपने पति के साथ करना चाहती हूँ। और मुझे ससुर जी बच्चा भी चाहिए, आप मुझे बच्चा दे दीजिए। अरे कितनी बेशरम है तू। मेरे मना करने के बावजूद भी तू क्या बोले जा रही है? तू जरा सा भी होश है? तुम्हारा पति काम धाम के सिलसिले में बाहर गया है ना, इसका क्या मतलब है? तू बाहर जाके मुंह मारेगी, अगर बाहर किसी लौंडे को नहीं पटाएगी तो ससुर पे ही लाइन मारेगी। मतलब अब इस उम्र में तू मेरा चरित्र खराब करना चाहती है। अगर तुम्हारे साथ मैं कुछ कर भी लूँ, मान लो, तो एक बात जान लो, इस मुश्क छुपाए छुपता नहीं है। कल को मेरे बेटे को पता चलेगा ना, तो मैं उसके सामने क्या नजर दिखाऊंगा कि तेरी अनुपस्थिति में मैं तेरी पत्नी के साथ मुंह काला किया हूँ। अरे ससुर जी, नहीं पता चलेगा। आप बताओगे नहीं ना, मैं भी नहीं बताऊंगी, और घर की बात घर में रहेगी। अब मैं परेशान हो गई हूँ। आपका बेटा कभी कभी आता है, थक गई हूँ मैं अकेले रह रह के, कोई तो चाहिए। और मुझ में देखिए ना क्या कमी है, एक बार मेरे साथ ट्राई तो कीजिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। बहू, अब बहुत हो गया, चलो उठ, हटियो यहाँ पे। तमीज बेशरम कहेंगी। मैं मना पे मना किए जा रहा हूँ, उसके बाद भी अपने हुस्न का जलवा मुझे दिखाना चाहती है। देख, मुझे कुछ नहीं देखना है तुझमें क्या है, तू अपने पति को दिखा। और सुन, तू जो मुझसे बदतमीजी कर रही है ना, अगर ये बात मैं बेटे को बता दूंगा ना, तो वो तुझे घर से भी निकालेगा, और मायके चली जाएगी तो तुम्हारे माँ बाप भी पूछेंगे कि ससुराल से तुम्हें धक्के मार के क्यों निकाला। बेशरम, संभल जा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। मैंने सोचा कि पति तो साथ देता नहीं है और कभी कभी आता है, तो वो सब कुछ आपके साथ कर लूँ। मैं भूल गई थी कि आप मेरे ससुर जी हो, और बहू और ससुर का रिश्ता बाप बेटी के समान होता है। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे सुन, ज्यादा नाटक मत कर। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो कसम खा अपने पति की कि आज के बाद तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। अगर व्यवहार करेगी ना फ्यूचर में फिर दोबारा, तो देख लेना, वो तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं बेटे को बता दूंगा, और जब बेटे को तुम्हारे चरित्र के बारे में जानकारी होगी ना, तो तू तो जानती है, तू ना घर की रहेगी ना घाट की, समझी? मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। नहीं ससुर जी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी, ऐसी कोई हरकत। चल जा यहाँ से, जा, बकवास मत कर, जा। पागल औरत कहीं की। पता, मुझे लगा कि गांव घर की लड़की को ब्याह के लाता हूं, घर में संस्कारी होगी, मान मर्यादा का ख्याल रखेगी, लेकिन इसका पति कुछ दिन के लिए काम करने के लिए बाहर क्या चला गया, सब गुड़ गोबर करने पे लगी है। वो क्या सोचेगा कि उसकी अनुपस्थिति में मैं उसकी पत्नी के साथ। दिमाग खराब कर दिया। अब हिसाब किताब क्या देखूंगा, आता हूं टहल के, मूड खराब कर दिया इसने।